हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बचे हुए 3 प्रकार पढ़ेंगे: रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्परतावाचक। परस्परतावाचक, परस्पर, आपसी, जिसमें जो है प्रोनाउन के आपसी संबंध को दिखाया जाता हो, प्रोनाउन को जोड़ने की चीज़ें दिखाई जाती हों। परस्पर जो होते हैं ना, परस्पर एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए, आपसी। तो इसको सिंपल भाषा में ऐसे ही समझिए, म्यूचुअल रिलेशन दिखाया जाता है। प्रोनाउन के आपसी संबंध को दिखाया जाता है। ये क्या होता है दोस्तों? म्यूचुअल मतलब आपसी, 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 रिलेशन मतलब संबंध। और इसमें सिर्फ 2 ही जो है प्रोनाउन होते हैं, मतलब इनके टुकड़े जो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। जैसे ही हीज होता है, हिम होता है, इट होता है, दे, देयर सेल्व्स, वैसे ही ईच अदर और वन अनदर। अब ये ईच अदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और वन अनदर, वन अनदर, इनका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका सिंपल मतलब ये होता है, वन अनदर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है, ईच अदर जो है वो सिंगुलर के साथ। जैसे मोहन एंड राजेश आर फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ। कौन? मोहन और क्या है? राजेश के साथ। मैं हट जाता हूं ताकि आपको ईच अदर किसके साथ आएगा? जब 2 लोग हों, जब हमें पता हो, मतलब 2 लोग हैं तो ईच अदर। पीपल आर टॉकिंग, पीपल मतलब बहुत सारे लोग। जब 2 से ज़्यादा लोग हो दोस्तों, तो इसको जो है हम हमेशा ईच अदर के साथ करेंगे, वन अनदर के साथ करेंगे। जब 2 से ज़्यादा लोग हों, अगर 2 हैं तो ईच अदर, 2 से ज़्यादा हैं तो वन अनदर। पीपल मतलब बहुत सारे लोग, मतलब लोग में कई सारे लोग होते हैं। अगर 2 लोग हैं तो बोथ होते हैं, नॉर्मली 2, बोथ। यहाँ पे जो है कई सारे लोग। पीपल आर टॉकिंग टू वन अनदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे। लेकिन जो दूसरे होते हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं। एक दूसरे मतलब भीड़ पूरी बात कर रही है, जैसे द लोकसभा मेंबर्स आर टॉकिंग टू वन अनदर। बंटी एंड बबली 2 लोग हैं, लव ईच अदर, एक दूसरे को प्यार करते हैं। क्या करते हैं? प्यार करते हैं। दोस्तों एक बार हम लोग अभी जो है पीपीटी में भी देखेंगे, अभी आप जल्दी जल्दी देख लीजिए क्योंकि ये आसान है। परस्परतावाचक का मतलब होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और इसका मतलब होता है जो आपसी संबंध प्रकट करे। यहाँ पे मोहन और राकेश के संबंध को प्रकट क्या करता है? एक दूसरे के साथ। वो क्या होता है दोस्तों? ईच अदर। और जब 1 से ज़्यादा हो तो वन अनदर, याद रखिएगा। अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले प्रोनाउन के प्रकार में, जो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप सोच रहे होंगे कि रिलेटिव आपको पता ही है, रिश्तेदार, नात, रिलेशन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन होता है संबंधवाचक, जो संबंध बताए एक दूसरे के बीच में। इसका सबसे मुख्य काम होता है कि प्रोनाउन को जो है वो जोड़ता है 2 सेंटेंसेस को, ज्वाइंट्स 2 सेंटेंसेस। इट एक्ट्स एज एन कंजंक्शन, ये कंजंक्शन की तरह, मतलब एक जोड़ने वाले की तरह काम करता है। कंजंक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक प्रकार है, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा बाद में। एग्जाम्पल देखिए, हु, विच, व्हेन, whoever, whatever, whom, whomever, whose, whatsoever, whosoever, बहुत सारा होता है दोस्तों। whomsoever, whose, और इस तरह से जो है आप बहुत सारे हैं। अब जल्दी से एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द बॉय हु केम फर्स्ट इन द क्लास। ये वही लड़का है जो, हु का मतलब यहाँ पे किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? हु, जो की, जो, यह वही लड़का है। कौन? दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है। अब इसके लड़के के साथ किसका संबंध है? हु का संबंध है, बॉय के साथ। तो ये हु जो है ये प्रोनाउन है, प्रश्नवाचक नहीं है। दिस इज द बॉय हु केम फर्स्ट इन द क्लास। दोस्तों अगर इसमें आपको प्रश्नवाचक बनाना हो, हु हैज़ कम फर्स्ट इन द क्लास, हु हैज़ कम आएगा तो हो जाएगा इसका प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। हु हैज़ कम, उसके बाद सहायक क्रिया। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं, देखिए दिस इज द बॉय हु केम, तुरंत मुख्य क्रिया आ जाती है। इसका मतलब है कि इसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में? बॉय के बारे में। ये वही लड़का है जो। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, दिस इज द मूवी
आई लाइक वेरी मच। यह वही पिक्चर है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। दिस इज़ द मूवी विच आई लाइक। कौन सा? दिस इज़ द मूवी। कौन सी मूवी है? जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये निर्जीव के लिए हमेशा विच लगता है हमेशा। दिस इज़ द बुक विच आई लाइक मोस्ट। दिस इज़ द पेन विच आई यूज़ ऑलवेज। दिस इज़ द बोर्ड वेयर आई टीच on which I teach every day. So this is the movie which I like very much. ठीक है दोस्तों। The crow which I saw was gone. जिस कौवे को मैंने देखा था। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कौवा सजीव है, लेकिन कौवे के लिए हमेशा जो है विच ही, जैसे गाय है, कौवा है, कुत्ता है, पशुओं को जो है हमेशा नॉर्मली हम विच के साथ रखते हैं। द क्रो विच आई सॉ, जिस कौवे को मैंने देखा था वह। ठीक है दोस्तों। द मूवी विच, जो मूवी मतलब वो मूवी या जो मूवी जो भी समझिए, वॉज गॉन नाउ। इसको आप समझ गए होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो दो वाक्यों के को जोड़े और उनका पारस्परिक संबंध बताए कि ये इसका मतलब होता है। अगर द डॉग विच बार्क एट मी, ये दिस इज़ द डॉग विच बार्क्ड एट मी, ये वही कुत्ता है जो मेरे ऊपर भौंका था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रकार जल्दी से देखते हैं आज का, और फिर आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर पे। इनडेफिनिट अगला प्रकार है। क्या है? इनडेफिनिट। अनिश्चिततावाचक या अनिश्चितकालीन प्रोनाउन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी प्रोनाउन का प्रकार है ये सामान्य होता है। इसमें हम ना तो क्वांटिफाई कर सकते हैं, ना तो बहुत ही आपको विशेष पता हो गई एक है, फला आदमी है, उसकी संख्या का ज्ञान नहीं होगा, ना मात्रा का निश्चित ज्ञान होगा, तो इसमें आप समझ नहीं सकेंगे हमेशा। इसीलिए आपको आप देखेंगे उदाहरण में, जैसे विशेष मात्रा का आपको पता नहीं होगा कि कितना है, कितने लोग हैं। जैसे सम आर कमिंग टू प्ले टुडे, कुछ लोग खेलने आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का नाम नहीं पता है, कितने लोग हैं कुछ ये नहीं पता है। सम आर कमिंग। फ्यू आर प्रेजेंट इन द क्लास, कुछ लोग क्लास में हैं। सम आर कमिंग, कुछ लोग, जैसे ये भी फ्यू मतलब क्लास में कुछ ही लोग हैं। वन शुड फॉलो रूल्स, रूल्स होता है दोस्तों, या वन शुड फॉलो रूल्स। हर व्यक्ति को जो है रूल फॉलो करना चाहिए, लेकिन कितने को, किसको ये नहीं पता, हर व्यक्ति को। मेनी हैव नो मनी, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, और जिसके पास है वो गर्दा का बाद एकदम लुटाए पड़ा हुआ है। सो दोस्तों इसमें देखिए सम, फ्यू, वन, मेनी, लेकिन मेनी ये सब पता नहीं रहा है कि कितने, एग्जैक्टली हाउ मेनी। जब आप क्वेश्चन पूछें तो आपको निश्चित संख्या या निश्चित मात्रा का ज्ञान हो तो उसे डेफिनिट कहेंगे, लेकिन ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चितकालीन या अनिश्चिततावाचक, तो या अनिश्चिततावाचक प्रोनाउन है। सो दोस्तों अभी मैं कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप को फटाक से पीपीटी के साथ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्परतावाचक, जो म्यूचुअल यानी आपसी संबंध को दर्शाता हो उसे कहते हैं, आपस के संबंध को दर्शाए। जैसे विनय एंड आवेश आर फाइटिंग विद ईच अदर, विनय और आवेश एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। हमेशा जो दो व्यक्ति हैं तो क्या लगेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ईच अदर। पीपल आर टॉकिंग लाउडली टू वन अनदर, एक दूसरे से, पीपल मतलब कई सारे लोग। दे लव ईच अदर या वन अनदर। अब यहाँ पे देखिए दे लव, दे में मतलब दो लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, तो हमें नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे ईच अदर भी है, वन अनदर भी है। मान लीजिए दे में 3 लोग हों, दे में 2 लोग हों, दे में 50 लोग हों, तो 2 या 2 से अधिक में हमेशा वन अनदर लगता है, और 2 लोगों में ईच अदर। तो यहाँ पे संख्या का ज्ञान नहीं, इसलिए कोई भी चल जाएगा। लोकसभा मेंबर्स अप्रिशिएटेड ईच अदर, लोकसभा मेंबर्स मतलब कई सारे, यहाँ हमें पता है कि 2 से ज़्यादा ही होंगे ज़्यादातर। मान लीजिए कोई कैंटीन में खा रहा हो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे की प्रशंसा की। ईच अदर मतलब कई सारे लोग हैं, इसलिए ईच अदर। हियर वन अनदर एंड ईच अदर आर म्यूचुअली रिलेटेड। सम मोर एग्जाम्पल्स, गोलू एंड अंकित आर क्वारलिंग विद ईच अदर, गोलू और अंकित एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। द वर्कर्स वर टॉकिंग टू वन अनदर, वर्कर मतलब मजदूर, बहुत सारी फैक्ट्री में जैसे मजदूर होते हैं या खेत में मजदूर बहुत सारे। बंटी एंड बबली लव ईच अदर, अभी 2 ही लोग हैं तो ईच अदर है, देखिए। वी गेव रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स गिफ्ट, वी गेव रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स गिफ्ट, हमने एक दूसरे के गिफ्ट्स को
रिस्पेक्ट दी, मतलब दो ही लोग हैं, वी गेव। वाई डोंट यू बिलीव ईच अदर, तुम एक दूसरे पर विश्वास क्यों नहीं करते, मतलब दो ही लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, कोई तीसरा समझा रहा है दोनों को। ठीक है दोस्तों, दे हेट ईच अदर, अब दो लोग बहुत प्यार करते थे, एकदम कतई जहर, जान देंगे, मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, अब एक दूसरे को, बॉयफ्रेंड छोड़ दिया गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड छोड़ दी बॉयफ्रेंड, डंप कर दी। अब दो कहते हैं हम तुमसे एकदम बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं, हमारे सामने आओ, दिखना मत कभी, ब्लॉक कर देते हैं। तो दे हेट ईच अदर, एक दूसरे को, दो ही। ICC T20 इज बीइंग प्लेड अमंग वन अनदर, ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के साथ खेली जा रही है, इसमें 12, 13, 15 देश होंगे, जिसमें इंडिया हार के पहली बार हो गया है, और आज जैसे कि नतीजा अब मुझे पता चला है कि इंग्लैंड जीत चुकी है। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल थे कुछ, और आगे बढ़ते हैं। अब आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा वाला, संबंधवाचक। द प्रोनाउंस विच आर यूज टू क्लब जॉइन टू सेंटेंसेस नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन, जो दो वाक्यों को जोड़े उन्हें कहते हैं संबंधवाचक। अब देखिए, दिस इज द मैन हु केम फर्स्ट इन द कॉम्पिटिशन, ये वही आदमी है जो प्रतियोगिता में प्रथम, हु आदमी है इसलिए, विच बुक है इसलिए, दिस इज द बुक विच आई लाइक द मोस्ट, यह वही किताब है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। द डॉग विच वॉज बार्किंग इज मैड, जो कुत्ता भौंक रहा था वह पागल था। द डॉग विच वॉज बार्किंग, डॉग क्या है, एनिमल है इसलिए विच लगा। एनिमल विच इज हैवी इज नोन एज एलिफेंट, जानवर जो कि भारी है जाना जाता है हाथी के नाम से। खैर शुद्ध बहुत सारा भी जाना जा सकता है, जिराफ भी जाना जा सकता है। द प्रोनाउंस हु whom in the above sentences are called relative pronoun. Pronouns who, whom, whose, which are that which refers back to the noun coming before them, so they are relative pronoun. So दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब नाउन के बारे में कोई चीज़ बताई जाए, उसका संबंध प्रकट किया जाए, जैसे रुद्र इज़ अ टीचर हु इज़ फ्रॉम इंडिया, जैसे मैं टीचर हूँ लेकिन मैं कहाँ से हूँ, इंडिया से हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला पढ़ते हैं अब इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में मैंने आपको बता दिया, जो व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष या मात्रा विशेष का बोध नहीं कराता हो, क्या चीज़ है, कितनी है, गिनती में नहीं बता सकते, वजन में नहीं बता सकते, उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट या अनिश्चितकालीन। दोस्तों क्या कहते हैं, अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन अनिश्चिततावाचक, जिस शब्द से किसी अनिश्चित चीज़ का संकेत मिले उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। नॉट डेफिनिट मतलब पक्का नहीं पता है कितना। सम टिपिकल इंडेफिनिट प्रोनाउन है ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। ये आप वीडियो के स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं दोस्तों। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, मी, मेनी, नोबडी, नो, नन, सेवरल, सम, समबडी, समवन। सम से दिस एंड सम से दैट, कुछ लोग कहते हैं आम, कुछ लोग कहते हैं इमली, ये कहावत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सम कुछ लोग यह कहते हैं, कुछ लोग वह कहते हैं। मैनी हैव फेल्ड इन द एग्ज़ाम, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में फेल हो गए, लेकिन कितने हो गए पता नहीं। सम मतलब कितने, पता नहीं, कुछ, थोड़े। दिस द प्रोनाउंस दिस रेफर्स टू द पर्सन और थिंग इज जनरल मैनर, सामान्य तरीके से बताते हैं, ये कोई फिक्स नहीं बताते कि कितने हैं दोस्तों। दे आर हेंस नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। वन शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय वन एंड नॉट हिम और हर। अब इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में भी बता दिया गया है। वन शुड हैव बिलीव ऑन हिमसेल्फ, ऐसा नहीं होता, वन शुड बिलीव ऑन वन सेल्फ। तो ये दोस्तों प्रोनाउन का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्रोनाउन समझने में तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको स्पेशली कुछ भी अगर गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो मैं गाइड भी कर दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप समझिए कि आपका मोटिवेशन ही है जो मुझे मतलब पढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि ऑफिस के बाद मेरे पास भी इतना वक्त नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं आप लोगों को जो है, जो भी मुझे पता है मैं अच्छे से आपको ग्रामर बताऊंगा, स्पीकिंग सीरीज़ बताऊंगा। और अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को यूं ही पसंद करते रहिए दोस्तों। चलिए, शुभ रात्रि, बाय।